हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो हम वर्ल्ड कंट्रीज़ की ज्योग्राफी देख रहे थे। तो उसमें हमने टॉपिक स्टार्ट किया था साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़। ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में हमने इन कंट्रीज़ के नाम देखे थे, इनके कैपिटल्स देखे थे और इनकी करेंसी देखी थी। ठीक है। और इसके अलावा हमने कुछ स्ट्रेट भी देखी थी कि कौन कौन सी स्ट्रेट हैं। 3 इम्पॉर्टेंट स्ट्रेट हैं जो हमने डिस्कस भी किया था। स्ट्रेट ऑफ मलक्का है, सुंदा स्ट्रेट है और लोम्बाग स्ट्रेट है। ठीक है। अच्छा, इसमें एक छोटी सी तस्वीर कर लें कि ये जो है ना, ये जो थाईलैंड का पार्ट है, ठीक है, किसका है, जो थाईलैंड का पार्ट है, ये इस तरह आके इधर जो है ये मलेशिया के साथ इस तरह आके मिल रहा है। ठीक है, ये थाईलैंड का जो पार्ट है। ये आपके पास कौन सा सी है, अंडमान सी है, ये भी हमने डिस्कस किया था। ठीक है। और ये क्या है आपके पास, ये सारा आपके पास क्या है जी, पानी है। ठीक है। और ये नीचे की तरफ ये सारा आपके पास ये क्या है, आपके पास ये इंडियन ओशन है। ठीक है। अच्छा, जो यहाँ पे जो करके है ना, ये जो पानी है, ठीक है, तो ये यहाँ पे सी कौन सा है, ये साउथ चाइना सी है यहाँ पे भी। ठीक है। ये सारा क्या है, ये आपका साउथ चाइना सी है। मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ। ठीक है। ये सारा साउथ चाइना सी है। ठीक है। लेकिन इसे जो है गल्फ़ ऑफ थाईलैंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, गल्फ़ ऑफ थाईलैंड। गल्फ़ ऑफ थाईलैंड किस में है, साउथ चाइना सी में है। साउथ चाइना सी कौन से ओशन में है, पैसिफिक ओशन में है। ठीक है। गल्फ़ ऑफ थाईलैंड। ठीक है, ये क्या आपके पास गल्फ़ ऑफ थाईलैंड है। ओके। तो अब जो है हम क्या करते हैं, अब हम ये देखते हैं कि इन एक एक कंट्रीज़ को जो है हम थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, और जो वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिहाज से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस इनमें से बन सकते हैं उनको ज़रा कवर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। ओके। तो सबसे जो पहला टॉपिक है वो हमारा कौन सा है, वो है म्यांमार का। ठीक है, म्यांमार। अच्छा, म्यांमार का कैपिटल हम ऑलरेडी देख चुके हैं। इसके कैपिटल का क्या नाम है जी, नेपाइता है। ठीक है, म्यांमार का कैपिटल क्या है, नेपाइता। ये लिखते जाते हैं। नेपाइता। ठीक है, म्यांमार का कैपिटल नेपाइता है। और इसकी जो करेंसी है वो क्या है जी, आपके पास कियात है। इसकी करेंसी क्या है जी, कियात है। अच्छा, इसके अलावा आपने ये याद रखना है कि जो नेपाइता है इसका ओल्ड नेम क्या था। नेपाइता का ओल्ड नेम था रंगून। ठीक है, RANGOON। रंगून, ये क्या था, इसका ओल्ड नेम था। ठीक है। इसी तरह अगर म्यांमार का पूछा जाए, म्यांमार का ओल्ड नेम क्या था, म्यांमार का ओल्ड नेम था बर्मा। क्या था म्यांमार का ओल्ड नेम, म्यांमार का ओल्ड नेम क्या था, बर्मा था।
ठीक है। और ये कब चेंज हुआ? ये 1989 में चेंज हुआ। 1989 में इसका नाम बर्मा से क्या हुआ? म्यांमार हुआ। अच्छा, ये क्वेश्चन में पूछा जाता है, ठीक है, ये अपनी चीज़ें याद रखनी है। म्यांमार का ओल्ड नेम क्या था? बर्मा था, ठीक है। ये 1989 में चेंज हुआ है। और जो कैपिटल है इसका म्यांमार का वो नेपाइता है। नेपाइता का ओल्ड नेम क्या था? रंगून था। अच्छा, म्यांमार की करेंसी क्या है जी? म्यांमार की करेंसी है जनाब डॉलर, सॉरी क्यात, ठीक है, डॉलर नहीं क्यात। अच्छा, तो इसके अलावा जो है ये सेपरेट हुआ, म्यांमार सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया। क्योंकि ये भी इंडिया का पार्ट था, उसमें जम था, ठीक है। ये सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया 1937 में हुआ, 1937 में। और गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन, यानी इसने जो है इंडिपेंडेंस ब्रिटेन से इसने इंडिपेंडेंस हासिल की। कब भला? ये 1948 में, 4 जैन 1948 को इसने इंडिपेंडेंस हासिल की। किससे भला? ये ब्रिटेन से, ठीक है। अच्छा, इसकी जो है एक इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी का नाम याद रखना है, ठीक है, जिसका क्या नाम है? अंग सान सू की, ठीक है। अंग सैन सू की, अंग सैन सू की, ठीक है। अंग सैन सू की ये कहाँ से बिलोंग करती है? ये म्यांमार से है। इसका पूछा जाता है अंग सैन सू की का ये कहाँ से बिलोंग करती है जनाब? म्यांमार से। और इसको नोबल पीस प्राइज़ दिया गया था। नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया था 1991 में, ठीक है। अंग सान सू की ये म्यांमार से बिलोंग करती है और इसको नोबल पीस प्राइज़ मिला था कब भला? 1991 में, 1991 में, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो है कुछ और चीज़ें भी हैं याद रखने वाली, वो ज़रा देखते हैं। अच्छा, जो म्यांमार की पार्लियामेंट का नाम है वो क्या है? ये भी पेपर में पूछ लिया जाता है, ठीक है। यानी जो इसकी म्यांमार के जो पार्लियामेंट का नाम है, म्यांमार की जो पार्लियामेंट का नाम है वो क्या है? तो जो म्यांमार की पार्लियामेंट का नाम है वो है पीथू हलूता, फाइथू हलूता। ये स्पेलिंग है इसकी जो है ना, प्रोनाउंसिएशन आप देख लीजिएगा, PYITHU, फाइथू हलूता, HLUTTAW, ठीक है। फाइथू हलूता ये इसकी पार्लियामेंट का नाम है, किसकी भला? म्यांमार की, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक दोस्त ने जो है एक स्टूडेंट ने मशवरा दिया था कि सर इसमें जो है कुछ इंक्लूड करें, कि जो है जिस तरह भी इंक्लूड किया हमने पार्लियामेंट का नेम, ये पिछले लेक्चर्स में नहीं था। तो इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो है जो इम्पॉर्टेंट सी पोर्ट्स हैं या जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं या इसके अलावा जो है इंटरनेशनल एयरवेज़ हैं तो उनको भी इंक्लूड किया जाए।
तो इस तरह जो है, पहली बात तो ये है कि लेक्चर बहुत लेंथी हो जाएगा, तो इसमें मैंने कुछ चीज़ें इंक्लूड की हैं। जिस तरह जो है इसमें जो है इंक्लूड किया है हमने अभी इम्पॉर्टेंट सी पोर्ट्स, यानी इसमें सी पोर्ट्स ये भी नहीं है कि तमाम सी पोर्ट्स को हम इंक्लूड करें। जो इम्पॉर्टेंट सी पोर्ट्स हैं, जो मशहूर सी पोर्ट्स हैं, जो उन कंट्रीज़ की लार्जेस्ट सी पोर्ट है, हमने उनको इंक्लूड किया है, ताकि हमने तैयारी करनी है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसकी जो है इम्पॉर्टेंट सी पोर्ट्स जो हैं वो आपने याद रखनी है। वो कौन कौन सी हैं? किसकी भला? म्यांमार की। ठीक है, तो जो इसकी इम्पॉर्टेंट सी पोर्ट्स हैं, पहली कौन सी है जी? यंगोन है, YANGON, यंगोन सी पोर्ट है। दूसरे नंबर पे याद रखनी है आपने सिटवी, SITTWE। तीसरे नंबर के ऊपर आपने याद रखना है थिलावा, THILAWA, थिलावा सी पोर्ट। ठीक है, और जो फोर्थ आपने याद रखनी है वो है मोलमियन, MOULMEIN। ठीक है, ये 4 सी पोर्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट सी पोर्ट्स हैं। ये आपने याद रखनी है किसके हवाले से? बर्मा के हवाले से। ठीक है, अच्छा, अब जो है इन सी पोर्ट्स को हम ज़रा मैप के ऊपर भी ड्रा कर लेते हैं कि ये कहाँ पे बनेगी। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपने ड्रा करनी है वो है यहाँ के इस जगह के ऊपर सी पोर्ट है। ठीक है, मैं इससे शो कर रहा हूँ, सी पोर्ट है। ये कौन सी आपके पास? ये है जनाब आपके पास सिटवी। ये कौन सी आपके पास? सिटवी, SITTWE। ठीक है, SITTWE। ये कौन सी है? सिटवी सी पोर्ट है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे करके आपने बनाना है ये यंगोन सी पोर्ट है, YANGON। ये कौन सी सी पोर्ट है? ये आपके पास यंगोन सी पोर्ट है। ठीक है, यहाँ पे करके बनाना है आपने थोड़ा सा, ये कौन सी आपके पास? थिलावा, THILAWA। ठीक है, ये थिलावा सी पोर्ट है। और एक आपने यहाँ पे करके बनानी है। ठीक है, ये कौन सी सी पोर्ट है आपके पास? मोलमियन, MOULMEIN। ठीक है, तो ये जो है इसकी सी पोर्ट है म्यांमार की इम्पॉर्टेंट सी पोर्ट्स। ये आपने याद रखनी है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से। तो चलिए अब नेक्स्ट कंट्री को कवर करते हैं। तो इसमें हम नेक्स्ट देखते हैं म्यांमार, लाओस को। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं किसको बोला? लाओस को। तो उससे पहले जो है ज़रा इसको जो है ज़रा देख लें। ठीक है, कि जो समरी है म्यांमार की। ठीक है, तो हमने देखा है जनाब, म्यांमार को देखा है, म्यांमार का ओल्ड नेम क्या था? ठीक है, म्यांमार का ओल्ड नेम, म्यांमार का ओल्ड नेम बर्मा था। ये चेंज हुआ है 1989 में। इसका कैपिटल क्या है जी? नेपाइता है। और इसका नेपाइता का ओल्ड नेम क्या था? रंगून था। और म्यांमार की करेंसी क्या है जी? क्यात है। और ये सेपरेट हुआ था इंडिया से 1937 में। और इसने ब्रिटेन से इंडिपेंडेंस हासिल की थी 4 जनवरी 1948 को। अंग संसू की ये एक इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, ये बिलोंग करती है म्यांमार से। इसको नोबल पीस प्राइज़ मिला था 1991 में। ठीक है, जो म्यांमार की पार्लियामेंट का नाम है वो क्या है जी? म्यांमार की पार्लियामेंट का नाम फाइथू हलूता है। और इसकी 4 इम्पॉर्टेंट सी पोर्ट्स हैं, ये हमने देखी हैं। यंगोन सी पोर्ट है, सिटवी है, थिलावा है और मोलमियन है। ठीक है, ये किसकी इम्पॉर्टेंट सी पोर्ट्स हैं? म्यांमार की। तो नेक्स्ट हम देखते हैं लाओस को।
ठीक है। अच्छा, सबसे पहले जो है लाओस का कैपिटल क्या है जी? हमने देखा था वियंतियाने हैं। इसका कैपिटल क्या है जी? वियंतियाने। ये हम पहले देख चुके हैं। लाओस का कैपिटल क्या है जी? वियंतियाने है। और इसकी करेंसी क्या है जी? इसकी करेंसी है जनाब किप, KIP, किप। और इसका जो पार्लियामेंट नेम है, इसकी जो पार्लियामेंट का नाम है वो क्या है? लाओस की पार्लियामेंट का नाम वो है नेशनल असम्बली। ठीक है, लाओस की पार्लियामेंट का नाम क्या है जी? नेशनल असम्बली है। ठीक है। और इसके अलावा लाओस को क्या कहते हैं? लाओस को लैंड ऑफ 1000 एलिफेंट्स भी कहते हैं। ये पूछा जाता है पेपर में जनाब, पूछा भी गया है। लैंड ऑफ 1000 एलिफेंट्स। ठीक है, किसको कहते हैं जी? लाओस को कहते हैं लैंड ऑफ 1000 एलिफेंट्स। ठीक है, लैंड ऑफ 1000 एलिफेंट्स किसे कहते हैं? लाओस को कहते हैं। और ये जो है साउथ ईस्ट एशिया में जो है, जो हम अभी कंट्रीज़ देख रहे हैं, ये ओनली लैंड लॉक कंट्री है। ये सिर्फ यही लैंड लॉक है, बाकी कोई नहीं है। ये क्या है जी? ओनली लैंड लॉक्ड कंट्री है। ठीक है, इन साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में। ठीक है, सिर्फ यही जो है ये लैंड लॉक कंट्री है। और इसने जो है इंडिपेंडेंस हासिल की थी, गॉट इंडिपेंडेंस किससे भला? फ्रांस से। इसने इंडिपेंडेंस हासिल की थी फ्रांस से। और कब भला? 1953 को। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं लाओस के हवाले से। तो इसको जो है नेक्स्ट देखते हैं हम थाईलैंड को। ठीक है, कोशिश कर रहे हैं कि इसे जो है कवर करें। और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के साथ जो है हमारा टॉपिक कौन सा कवर हो जाएगा? वर्ल्ड ज्योग्राफी का। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं थाईलैंड को। ठीक है, तो सेम इसी तरह थाईलैंड का कैपिटल देखते हैं, करेंसी देखते हैं। कैपिटल क्या है जी? फिर इसकी हम करेंसी देखते हैं थाईलैंड की। फिर पार्लियामेंट का नाम देखते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो है इसका, अच्छा, थाईलैंड का कैपिटल क्या है जी? बैंकॉक है। बैंकॉक थाईलैंड का कैपिटल है। अच्छा, इसकी करेंसी क्या है जी? थाईलैंड की बात है, BAHT। BAHT ये हम पहले कवर कर चुके हैं, बात है। अच्छा, इसका पार्लियामेंट का क्या नाम है? थाईलैंड की पार्लियामेंट का नाम नेशनल असम्बली है। ठीक है, थाईलैंड की पार्लियामेंट का क्या नाम है? नेशनल असम्बली है। अच्छा, थाईलैंड को लैंड ऑफ फ्री भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? थाईलैंड को लैंड ऑफ फ्री। लैंड ऑफ फ्री किसे कहते हैं जी? थाईलैंड को कहते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो थाईलैंड का ओल्ड नेम था, यानी पुराना नाम थाईलैंड का, ये पूछा जाता है जो थाईलैंड का पुराना नाम था वो क्या था? तो थाईलैंड का जो पुराना नाम था ये था सियाम, SIAM। और ये कब चेंज हुआ?
1939 में ये चेंज हुआ। ओल्ड नेम क्या था इसका, सियाम था। ठीक है। और इसके अलावा जो है थाईलैंड जो है ये एक मिलिट्री अलायंस में भी रहा है। ये एक मिलिट्री अलायंस का भी हिस्सा रहा है। अब वो मिलिट्री अलायंस कौन सी है जनाब, वो है आपके पास सीटो। इसका पाकिस्तान भी हिस्सा रहा है, सीटो। और ये कब से कब तक, 1954 से 1977 तक। ठीक है, ये इसका भी हिस्सा रहा है। और इसके अलावा जो है इसकी जो इम्पोर्टेंट सी पोर्ट्स हैं वो कौन सी हैं, किसकी बोला, थाईलैंड की जो इम्पोर्टेंट सी पोर्ट्स हैं वो कौन सी हैं। इसकी दो ही बड़ी इम्पोर्टेंट सी पोर्ट्स हैं, एक तो है बैंकॉक, ठीक है, बैंकॉक सी पोर्ट है। और जो दूसरी है वो है लैम चैबंग पोर्ट, LAEM, CHABANG। ठीक है, लैम चैबंग पोर्ट एक जो है ये इम्पोर्टेंट क्या है, सी पोर्ट है थाईलैंड की। अच्छा, तो ये मैप के ऊपर भी देख लेते हैं ये मैप में कहाँ पे बनेगी। तो सबसे पहले जो है ये जहाँ पे बैंकॉक है, एक सी पोर्ट यहीं पे बना लें, बैंकॉक सी पोर्ट है ये। ठीक है, और इसके साथ ही एक नीचे करके बना लें, यहाँ पे करके इसके साथ ही एक बना लें। तो ये कौन सी आपके पास, ये है आपके पास लैम चैबंग। तो मैं इसे LC के साथ शो कर रहा हूँ, LC और P के साथ, लैम चैबंग सी पोर्ट। ठीक है, लैम चैबंग पोर्ट ये क्या है जी आपके पास, ये सी पोर्ट है किसकी बोला, थाईलैंड की। ठीक है, तो इसको हम समराइज़ करते हैं इन दो कंट्रीज़ को। ठीक है, सबसे पहले देखें हमने अभी देखा है लाओस को। ठीक है, लाओस का कैपिटल क्या है जी, वियंतियाने है। इसकी करेंसी क्या है, लाओस की किप है। इसके पार्लियामेंट का नाम नेशनल असम्बली है। लाओस को लैंड ऑफ 1000 एलिफेंट्स भी कहते हैं। और ये सिर्फ अकेला लैंड लॉक कंट्री है साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में। और इसने इंडिपेंडेंस हासिल की थी, आज़ादी हासिल की थी फ्रांस से 1953 में। ठीक है, और इसी तरह जो है अब थाईलैंड को देखते हैं। थाईलैंड का कैपिटल क्या है जी, बैंकॉक है। इसकी करेंसी क्या है जी, बात है। इसकी पार्लियामेंट का नाम क्या है, नेशनल असम्बली है। थाईलैंड को क्या कहते हैं, लैंड ऑफ फ्री भी कहते हैं। थाईलैंड का ओल्ड नेम क्या था, सियाम था। तो ये कब चेंज हुआ है, 1939 में चेंज हुआ। थाईलैंड एक मिलिट्री अलायंस का हिस्सा भी रहा है। ठीक है, थाईलैंड एक मिलिट्री अलायंस का हिस्सा भी रहा है। कौन सी बला, सीटो, ये 1954 से 1977 तक। अच्छा, थाईलैंड में हमने दो इम्पॉर्टेंट जो हैं वो सी पोर्ट्स देखी हैं थाईलैंड में। ठीक है, दो इम्पॉर्टेंट सी पोर्ट्स कौन कौन सी हैं, बैंकॉक है और लैम चैबंग पोर्ट है। ठीक है, बैंकॉक और लैम चैबंग पोर्ट। अच्छा जी, नेक्स्ट कंट्री की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट हम देखते हैं जनाब कैम्बोडिया को। किसको, कैम्बोडिया को। कैम्बोडिया को तो सेम उसी तरह इसका कैपिटल देखते हैं, करेंसी देखते हैं और पार्लियामेंट नेम। कैपिटल, करेंसी ये हम ऑलरेडी देख भी चुके हैं। और फिर इसकी जो कैम्बोडिया की पार्लियामेंट का नाम वो क्या है। अच्छा, कैम्बोडिया का जो कैपिटल है वो है फेनम पेन, PHNEM, O के साथ है, और PENH, फेनम पेन। और इसकी करेंसी क्या है जी, कैम्बोडिया की करेंसी रियल है, RIEL, रियल। और इसके पार्लियामेंट का नाम क्या है जी, नेशनल असम्बली है। ठीक है,
कैम्बोडिया की पार्लियामेंट का नाम क्या है जी? नेशनल असम्बली इसकी पार्लियामेंट का नाम है। अच्छा, जो कैम्बोडिया का ओल्ड नेम था, जो कैम्बोडिया का ओल्ड नेम था कैम्बोडिया का, वो क्या था? वो था कैम्पोकिया, KAMPUCHEA। ठीक है, कैम्बोडिया का ओल्ड नेम क्या था? कैम्पोकिया था। और इसने गॉट फ्रीडम यानी आज़ादी हासिल की थी किससे भला? फ्रांस से। कैम्बोडिया ने भी आज़ादी कैसे हासिल की थी? फ्रांस से हासिल की थी। कब भला? 1953 में। ठीक है, कब आज़ादी हासिल की थी? 1953 में। और कैम्बोडिया भी जो है ये आसियान का मेंबर बना था। कैम्बोडिया जो है ये आसियान का मेंबर बना था। आसियान ये क्या है, इसको हम आगे देखेंगे कि आसियान जो है ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, या इसे रीजनल ऑर्गेनाइजेशन कह लें, कि उस रीजन के जो कंट्रीज़ हैं वो मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। ठीक है, जिसमें वो डिफरेंट जो है इसमें मुआहदे करते हैं ट्रेड के हवाले से। ठीक है, इसके अलावा डिफेंस के हवाले से भी हो सकते हैं, लेकिन आसियान ट्रेड के हवाले से है। डिफेंस के हवाले से सिर्फ एक ही मिलिट्री अलायंस है जो अभी बाकी है, और वो कौन सा मिलिट्री अलायंस? वो है आपके पास नेटो। ठीक है, लेकिन आसियान का ये मेंबर कब बना कैम्बोडिया? ये 1999 में बना। आसियान का ये मेंबर बना था। ठीक है, अच्छा, इसके साथ ही हम आगे देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं किसको बोला? वियतनाम को। नेक्स्ट हम देखते हैं वियतनाम को। तो इसका भी सेम वही देखते हैं। सबसे पहले हम कैपिटल देखते हैं, वियतनाम का कैपिटल क्या है? फिर इसकी करेंसी, फिर इसका पार्लियामेंट नेम। अच्छा, वियतनाम का कैपिटल क्या है जी? हनोई है, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, HANOI। और इसकी करेंसी क्या है जी? डोंग है। इसके पार्लियामेंट का क्या नाम है? वियतनाम के पार्लियामेंट का नाम वो है नेशनल असम्बली। वियतनाम की पार्लियामेंट का क्या नाम है? नेशनल असम्बली है। ठीक है, अच्छा, एक एग्रीमेंट हुआ था या जिसे आप याद रख लें जिनीवा एकॉर्ड के हवाले से। जिनीवा एकॉर्ड हुआ था, ये हुआ था 1954 में। ठीक है, अब ये क्या था? जिनीवा एकॉर्ड क्या था? ये वियतनाम से रिलेटेड है। इसमें जो है इसमें जो है स्प्लिट कर दिया गया था, अलहदा कर दिया गया था। किसको बोला? स्प्लिट नॉर्थ वियतनाम एंड साउथ वियतनाम। ओके, ये एक एग्रीमेंट था जिसमें अलहदा कर दिया गया था, स्प्लिट कर दिया गया था वियतनाम को, एक नॉर्थ वियतनाम में और फिर साउथ वियतनाम में। और इसके दरमियान जो एक लाइन बनी थी, डिवाइडिंग लाइन, तो उसे क्या कहते हैं? ये पेपर में पूछा जाता है। इसके दरमियान जो है नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम के दरमियान जो डिवाइडिंग लाइन थी, उसे क्या कहते थे? उसे क्या कहते हैं? 17th पैरेलल लाइन। क्या कहते थे? 17th
इसे क्या कहते हैं, 17th पैरेलल लाइन कहते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये पूछा जाता है कि यूएसए जो है वो इस वार में कब एंटर हुआ था, जो वियतनाम की वार थी। यूएसए एंटर्ड इन वार। तो यूएसए कब एंटर हुआ था, ये हुआ था 8 मार्च 1965 को। कब भला, 8 मार्च 1965 को ये इस जंग में एंटर हुआ था। अच्छा, एक एग्रीमेंट हुआ था जिसे कहते हैं पेरिस पीस एग्रीमेंट। पेरिस पीस एग्रीमेंट, ये फ्रांस में हुआ था, फ्रांस का कैपिटल है पेरिस। पेरिस पीस एग्रीमेंट ये कब हुआ था, 27 जनवरी 1973 को हुआ था। पेरिस पीस एग्रीमेंट हुआ था। इसका क्या था, पेरिस पीस एग्रीमेंट में बेसिकली जो है वियतनाम वार जो है वो ख़त्म हुई थी। यानी जो वियतनाम वार छिड़ी हुई थी, जंग छिड़ी हुई थी, वियतनाम वार जो है वो क्या हुई, ख़त्म हुई, यानी एंडेड हुई। ठीक है, जो वियतनाम वार है वो क्या हुई, ख़त्म हुई, एंडेड हुआ वियतनाम वार का पेरिस पीस एग्रीमेंट के थ्रू। ठीक है। तो इसके अलावा जो है इसके आपने जो है इम्पॉर्टेंट एक सी पोर्ट है उसको याद रखना है। इसकी एक इम्पॉर्टेंट सी पोर्ट है जिसका नाम क्या है जी, हो की मिन, HOCHIMINH, हो की मिन। ठीक है। तो ये कुछ बेसिक फैक्ट्स थे वियतनाम के हवाले से, इनको हम दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है। सबसे पहले देखें जनाब कैम्बोडिया को। ठीक है। तो कैम्बोडिया का कैपिटल क्या है जी, कैम्बोडिया का कैपिटल हमने देखा है फेनम पेन है। ठीक है। इसकी करेंसी क्या है जी, इसकी करेंसी रियल है। इसका पार्लियामेंट का नाम नेशनल असम्बली है। इसका ओल्ड नेम क्या था कैम्बोडिया का, कैम्पूकिया था, कैम्पूकिया। इसने फ्रीडम हासिल की थी, आज़ादी हासिल की थी फ्रांस से 1953 में। ठीक है। ये आसियान का मेंबर बना था कब भला, 1999 में, 1999 में ये आसियान का मेंबर बना था। ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं वियतनाम को। ठीक है। वियतनाम का कैपिटल क्या है जी, वियतनाम का कैपिटल हनोई है। इसकी करेंसी डोंग है और इसकी पार्लियामेंट का नाम क्या है जी, नेशनल असम्बली है। ठीक है। जिनीवा एकॉर्ड हुआ था 1954 में। कब हुआ था, 1954 में, जिसके तहत जो है स्प्लिट किया गया था, अलहदा किया गया था नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम को, और इनके दरमियान एक लाइन खींच दी गई थी जिसे डिवाइडिंग लाइन कहते थे। उसका नाम क्या था, ये पेपर में पूछा जाता है। ये 17th पैरेलल लाइन ये किसके दरमियान है, नॉर्थ और साउथ वियतनाम के। और यूएसए जो है वो जंग में कब एंटर हुआ था, 8 मार्च 1965 को। ठीक है। यूएसए कब एंटर हुआ था, 8 मार्च 1965 को वियतनाम की जंग में एंटर हुआ था। ये फिर पेरिस पीस एग्रीमेंट हुआ था 27 जनवरी 1973 को, जिसके तहत जो है जंग क्या हुई थी, वियतनाम जंग क्या हुई थी, ख़त्म हुई थी। ठीक है। वियतनाम की एक इम्पॉर्टेंट सी पोर्ट भी है वियतनाम की, और वो उसका नाम क्या है जी, हो की मिन। ठीक है, हो ची मिन, ये क्या है जी, ये सी पोर्ट है वियतनाम की। ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट कंट्री। तो नेक्स्ट हम देखते हैं मलेशिया को। ठीक है। MALAYSIA। नेक्स्ट हम देखते हैं मलेशिया कंट्री को। तो सेम वही है, इसका सबसे पहले हम देखते हैं इसका कैपिटल क्या है।
इसका कैपिटल क्या है जी? कुआलालंपुर है, KUALALUMPUR, ठीक है। इसका कैपिटल क्या है जी? कुआलालंपुर है। अच्छा, इसकी करेंसी ये हम ऑलरेडी देख भी चुके हैं। इसकी करेंसी रिंगित है, RINGGIT। अच्छा, जो इसका पार्लियामेंट नेम है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो आपने याद भी रखना है। तो जो इसका पार्लियामेंट नेम है वो है दीवान रैक्यात। क्या है? दीवान रैक्यात। ये किसका है जी? ये इसका पार्लियामेंट नेम है दीवान रैक्यात, ठीक है। ये लोअर हाउस का नाम है इसका, दीवान रैक्यात, ठीक है। तो इसमें जो टोटल स्टेट्स हैं मलेशिया में, तो इसकी जो मलेशिया की जो टोटल स्टेट्स हैं, टोटल रियासतें जो हैं वो कितनी हैं? वो हैं 13 रियासतें हैं, ठीक है। और इसमें जो गवर्नमेंट टाइप है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। चलें लिख लेते हैं जो गवर्नमेंट टाइप है यहाँ पे, वो क्या है जी? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है गवर्नमेंट टाइप। और जो है सिंगापुर इससे अलहदा हुआ था, सेपरेट हुआ था। सिंगापुर इससे सेपरेट हुआ था, यानी अलहदा हुआ था। कब भला? 1965 में। 1965 में इससे अलहदा हुआ था, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो इसकी इम्पॉर्टेंट सी पोर्ट्स हैं वो देख लेते हैं। इसकी जो इम्पॉर्टेंट सी पोर्ट्स हैं इसकी मलेशिया की, वो कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहली जो है वो है पीनैंग, ठीक है, PENANG। सबसे पहली है पीनैंग। फिर है केलोंग, KLANG। अच्छा, फिर है तैनजुंग पेलिपस, TANJUNG। और पेलिपस PELEPAS, ठीक है। फिर है पोर्ट डिक्सन, DICKSON। और इसकी जो फिफ्थ आपने याद रखनी है वो है क्वांतान, KUANTAN, क्वांतान, ठीक है। ये इसकी इम्पॉर्टेंट 5 सी पोर्ट्स हैं। किसकी भला? मलेशिया की। ये आपने याद रखनी है। और इसको जो है हम मैप के ऊपर भी देख लेते हैं, ये मैप में ये कहाँ पे बनेगी, ठीक है, ताकि आपको आइडिया रहे और आप बता सकें कि ये जो है वेस्टर्न साइड पे है या इसकी ईस्टर्न साइड पे है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है आपने यहाँ पे करके बनानी है एक सी पोर्ट, ठीक है। और इसका नाम क्या है जी? पीनैंग है। क्या नाम है? पीनैंग, PENANG। ये आपने यहाँ पे करके बनानी है, एक पीनैंग है, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे करके बनानी है आपने दूसरी। ये क्या है जी? केलोंग है, KLANG। पहली पीनोंग देखी, फिर केलोंग देखी है, ठीक है। इसके बाद जो है नीचे करके बनाए यहाँ पे, ये है आपके पास पोर्ट डिक्सन, DICKSON, ठीक है। ये पीनैंग है, यहाँ पे केलोंग है, ये पोर्ट डिक्सन है, ठीक है। और जो इससे आगे वाली है वो है आपके पास
तैनयोंग पैलीपास, ठीक है। यहाँ पे क्या है आपके पास, तैनयोंग पैलीपास, मैं इसे टी तैनयोंग पैलीपास, ठीक है, टीपी से शो कर रहा हूँ, ये तैनयोंग पैलीपास है। और एक सी पोर्ट जो है वो आप यहाँ पे करके बना लें, ठीक है। लास्ट वाली ये हमने देखी है क्वांतान, KUANTAN, ठीक है। सबसे पहले तो आपने इनके नाम याद रखने हैं जो इम्पोर्टेंट सी पोर्ट्स हैं, और इसके अलावा ये किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्वांतान सी पोर्ट जो है वो मलेशिया की कौन सी साइड पे है, ईस्टर्न साइड पे है, वेस्टर्न साइड पे है, साउथर्न साइड पे है, तो ये ईस्टर्न साइड के ऊपर है क्वांतान सी पोर्ट, ठीक है। इस तरह भी पूछा जा सकता है। इसी तरह पीनैंग का पूछा जा सकता है, ये मलेशिया की कौन सी साइड पे है, तो ये वेस्टर्न साइड पे है, ठीक है। एक तो आपने इनके नाम याद रखने और एक इनकी जो है एस लोकेशन भी याद रखनी है कि ये कौन सी मलेशिया के कौन सी साइड पे है, ईस्टर्न है, वेस्टर्न है, साउथर्न है या नॉर्दर्न साइड के ऊपर है, ठीक है। तो ये थे मलेशिया के लिहाज से फैक्ट्स, और इसको जो है हम थोड़ा सा देख भी लेते हैं, दोबारा रिवाइज भी कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने देखा मलेशिया का कैपिटल क्या है जी, मलेशिया का कैपिटल कुआलालंपुर है, इसकी करेंसी रिंगित है, इसके पार्लियामेंट का नाम क्या है जी, दीवान रैकियात है, दीवान रैकियात। इसकी टोटल स्टेट्स 13 हैं। गवर्नमेंट टाइप जो है वो क्या है जी, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। और मलेशिया से सिंगापुर अलहदा हुआ था 1965 में। अच्छा, इसके हमने इंपॉर्टेंट सी पोर्ट्स देखी हैं, जो 5 सी पोर्ट हैं, कौन कौन सी हैं मलेशिया की, एक है पीनैंग हमने देखी है, ठीक है। फिर दूसरी केलांग है, तीसरी कौन सी है, तैनयोंग पैलीपास है, ठीक है। फोर्थ नंबर के ऊपर कौन सी है, पोर्ट डिक्सन है, और फिफ्थ नंबर के ऊपर कौन सी है, क्वांतान है, ठीक है। तो आज का लेक्चर इधर ही ख़त्म करते हैं, तो जो बाकी कंट्रीज़ रह गए हैं वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर लिसनिंग।